नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियोस। तो सबसे पहले हम आप लोगों का थैंक्स कि काफ़ी सारे लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट किए हैं और काफ़ी व्यूज़ बढ़ा के रखे हुए हैं। सभी लोगों ने बहुत सारा हमारा सपोर्ट किया है और आज का जो वीडियोस है वो इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही ज़्यादा, इस वजह से हमने बनाया भी है। और 1 हफ्ते से ज़्यादा समथिंग हो रहा है हमने वीडियोस अपलोड नहीं किया है, क्योंकि कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स थी। मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया और कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं एक वीडियोस बना के रखा था काफ़ी टाइम से सर्च करके, बट उसको मैं पब्लिश नहीं कर सका और अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाल सका। तो ये वीडियोस हम बनाए हुए हैं कि आधार कार्ड का जो एक फॉर्मेट होता है, ये ऊपर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस फॉर्मेट का यूज कहाँ पे कैसे किया जाता है। मैंने एक वीडियोस ऑलरेडी बनाया हुआ तो है, लेकिन वो हमने वीडियोस ऐसा बनाया था कि 18 साल से लेकर के जो ऑल एज तक हैं उन सब लोगों के लिए इस फॉर्मेट के बारे में मैंने समझाया हुआ था। अब ये फॉर्मेट फिर से हम इसी पे एक वीडियोस बनाए हुए हैं। इस फॉर्मेट पे हम बताने वाले हैं कि जो लोग 5 साल से लेकर 17 साल के बीच के जितने भी लोग हैं उनको अपना क्या क्या सही करा सकते हैं इस फॉर्मेट से, जो आपका स्क्रीन के माध्यम से हमने लगा दिया है। तो देखिए, जो 5 साल से लेकर 17 साल के बीच के लोग हैं उन सब लोगों के लिए मैं इस फॉर्मेट के माध्यम से बता दूंगा कि क्या क्या सही कर सकते हैं अपने आधार कार्ड पे इस फॉर्मेट से। देखिए, अगर आपको कुछ करना होता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स कहाँ बनते हैं, जो भी आप करेक्शन कराते हैं उसके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो इस फॉर्मेट पे हमने कुछ ऐसे सर्चेबल वीडियोस बना के डाला हुआ है, लेकिन वो 18 साल से जो ऑल एज तक हैं उनके बारे में इस फॉर्मेट के माध्यम से पूरा वीडियोस एक बनाया हुआ है। उस पे आप विजिट कर सकते हैं अगर आप 18 साल से ऊपर में हैं। और अगर आप 5 साल से 17 साल के बीच में अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियोस पूरा आप जरूर देखिएगा। तो इस वीडियोस में मैं आप लोगों को इस फॉर्मेट के माध्यम से नाम सही करने के बारे में बताने वाला हूँ कि नाम सही करने में किससे प्रमाणित कराना है, और एड्रेस सही करने में किससे, और पापा का नाम सही करने में किससे। तो ये सारा कुछ इस फॉर्मेट के बारे में इस वीडियोस में हम बता देंगे। ये वीडियोस ज़्यादा लंबा और बहुत ही ज़्यादा लेंथी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हम 5 साल से लेकर 17 साल के बीच के जितने भी लोग हैं उन सबके लिए इस फॉर्मेट के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने एक वीडियोस बनाया हुआ है, वो 18 साल से ऊपर है और ये 5 साल से 17 के बीच का है। तो इस वीडियोस पे हम लोग आए हुए हैं तो ये पूरा क्लियर जान लेंगे। जब तक अपडेट रहेगा तो अपडेट में हम अपडेट के साथ हमेशा एक ना एक वीडियोस बना के डालते रहते हैं, और इस वीडियोस में हम ये क्लियर कर देंगे कि जो 5 साल से लेकर 17 के बीच में हैं उनको इस फॉर्मेट का क्या यूज है और इससे हम क्या क्या चीजें करेक्शन कर सकते हैं अपने आधार कार्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियोस और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां हम चीजों को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और आपको इस फॉर्मेट को कैसे भरना है, किससे इसको प्रमाणित करवाना है और इससे क्या क्या सही करना है, सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियोस में। तो 5 साल से लेकर 17 साल के बीच में सब लोग हो जाएं रेडी। तो शुरू करते हैं इसका वीडियोस। तो ये रहा हमारा लैपटॉप का स्क्रीन, और आप दाएं और बाएं दोनों तरफ देख सकते हैं कि हमने वो फॉर्मेट लगाया हुआ है जिस फॉर्मेट के बारे में हम यहाँ आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ऊपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार एनरोलमेंट अबाउट 5 ईयर्स। तो 5 साल से ऊपर के बारे में आज हम बताने वाले हैं। ये जो फॉर्मेट आप साइड में देख रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पहले हम आप लोगों को समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, ऊपर से लेकर के यहाँ 4 चीज़ें दी हुई हैं, POI, POA और POR और DOP, डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ ऑफ रिलेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस इस फॉर्मेट से सिर्फ हम यही चीज़ें सही कर सकते हैं। अब हम आपको पहले तो यहाँ इसको साइड करके चीज़ों को दिखाएंगे। देखिए, नीचे यहाँ से हमारा इसका होता है शुरुआत, ये शुरुआत। देखिए, लिखा है सर्टिफिकेट इशूज बाय UDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय। ये फॉर्मेट है जो आप बगल में देख रहे हैं, इसका UIDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसको बोलते हैं। तो इससे क्या क्या सही होती है चीज़ें देख सकते हैं आप। यहाँ पे MP, MLA, MLC, म्यूनसिपल काउंसलर लिखा हुआ है। तो अगर इनसे आप साइन मोहर कराएंगे इस फॉर्मेट को इस तरीके से, जैसे ये साइन मोहर एक बगल में दिख रहा है आपको, ऐसे कराएंगे तो आप ये देखें एड्रेस करेक्शन में आपको एक टिक का निशान दिखाई दिया है, ये एड्रेस करेक्शन है। ऊपर आप थोड़ा चल के देखिए, इसी सामने देखिए लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट्स कंटिन्यू नाम एंड एड्रेस। तो पापा का नाम या आप सही कर दें और एड्रेस सही कर सकते हैं अगर आप। और यहाँ इस साइड देख सकते हैं सब क्रॉस है, तो सिर्फ इससे हम नाम खुद का सही कर सकते हैं इस फॉर्मेट से, और अपने पापा का नाम और एड्रेस। तो नाम सही करने के लिए किन से साइन कराना है और एड्रेस के लिए किन से कराना है, सारा कुछ जानेंगे इसी वीडियो से। तो ऊपर को हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल। अब यहाँ पे MP, MLA, MLC दिख रहा है आपको, म्यूनसिपल काउंसलर। तो MP से करवाएंगे, MLA से कराएंगे, MLC से कराएंगे। म्यूनसिपल काउंसलर होता है आपका वार्ड पार्षद। ये 4 लोग अगर इस
फॉर्मेट पे साइन करेंगे जो आपको बगल में दिखाया जा रहा है, और इस तरीके से साइन करेंगे जो इस बगल में दिखाया जा रहा है। दोनों तरफ हमने लगा दिया है। इस साइड जो लगा है ये ब्लैंक है, इसको फिल करेंगे। फिल इस तरीके से करना है जैसे फिल है, फिर जाके आप MP MLA म्यूनसिपल काउंसलर से करवाते हैं तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं सही का निशान है, यहाँ पे क्रॉस है, तो क्रॉस में नाम आता है, तो नाम में हम लोग नहीं करेक्शन करा सकते, और एड्रेस में हम लोग करेक्शन करा सकते हैं, और पापा का नाम कुछ करेक्शन करना हो तो भी हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए नीचे को थोड़ा लिखा है गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए। तो गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए में जितने सारे अधिकारी आते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो हमारा एक और इसी से रिलेटेड वीडियोस बनाया हुआ पड़ा है, अभी लास्ट में मैं उसको स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो जितने भी गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए में आते हैं उनसे साइन करवाने के बाद आप इसमें एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं एड्रेस करेक्शन पापा नेम, यहाँ से क्लिक है, बाकी ये क्रॉस है। ये जो हम दिखा रहे हैं ये आपका UDI की तरफ से ही फॉर्मेट मिला है, इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया हुआ। ये जो फॉर्मेट उसी साइड से मिला है तो समझ लीजिए ये एकदम रियल और जेन्युइन है। तो गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए और EPFO ऑफिसर, इन लोगों में से अगर आप साइन मोहर कराएंगे तो यहाँ पे एड्रेस करेक्शन और पापा का नाम करेक्शन कर सकते हैं 5 साल से लेकर 17 साल के बीच के सारे लोग। और एक वीडियो जिससे रिलेटेड बनाया हुआ है वो आपका 18 से ऊपर ऑल एज तक है, तो उसको भी देख सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आपका यहाँ से EPFO ऑफिसर से। तो अब फिर नीचे चले जाते हैं तहसीलदार और गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी में जितने अधिकारी आते हैं उनको भी जानना है तो वही वीडियोस देख सकते हैं जो अदर मैंने एक और बना के इसी से रिलेटेड डाला है 18 साल से ऑल एज तक। उसमें आपको ये भी दिखाया गया है तहसीलदार और गजेटेड ऑफिसर ग्रुप में बी में कितने अधिकारी हैं जिनसे हम साइन करा के आसानी से अपना एड्रेस करेक्शन और अपने पापा का नाम करेक्शन कर सकते हैं। कैसे साइन कराना है, कैसे भरना है, ये सारा कुछ उस वीडियोज़ में भी बताए हैं, और इस वीडियोज़ में हम आपको स्क्रीन के दाएं और बाएं दोनों तरफ फॉर्मेट को लगा के दिखा दिए हैं कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे क्या होना है। तो इतना सारा देख लें। 3 जो यहाँ ऊपर दिखाए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें सिर्फ हमारा यहाँ दिखाया गया है। इन लोगों से अगर हम करवाते हैं ये MP MLA और गजेटेड ऑफिसर तहसीलदार से तो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस और पापा का नाम करेक्शन हो सकता है। फिर यहाँ देखिए लिखा है गजेटेड ऑफिसर एट नाको स्टेट। नाको स्टेट होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये कोई अधिकारी आपकी पहचान में है या कोई आपका रिलेशन में कैसा भी है, इससे आप साइन मोहर करवा सकते हैं इसी फॉर्मेट पे, इसी तरीके से जैसे दिखाया हुआ। तो इसे हम अपने नाम में भी करेक्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको साफ साफ दिखाया हुआ है, यहाँ पे नाम का टिक लगा हुआ है, मतलब नाम का करेक्शन हो सकता है, और पापा और एड्रेस का भी करेक्शन हो सकता है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से सामने लिखा है आपका 4th पे गजेटेड ऑफिसर नाको स्टेट। ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इनसे अगर करवाएंगे तो खुद के नाम में और एड्रेस में और पापा के नाम में करेक्शन हो सकता है। ये आपके खुद नाम के लिए भी ये अधिकारी आपके साइन कर दें तो हो जाएगा। फिर नीचे थोड़ा चलेंगे और यहाँ देखिए लिखा है सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट हमारा अनाथालय का एक प्रमुख होता है, जो अनाथ आश्रम बच्चों का और होता है अनाथालय, वहाँ का सुपरिंटेंडेंट। वार्डन मैट्रोन तो उसके अंदर जो होते हैं वो बच्चों का देखरेख करते हैं, उनका शायद हो। लेकिन सुपरिंटेंडेंट से अगर करवाएंगे आप इस फॉर्मेट पे साइन मोहर जैसे दिख रहा है आपको, तो आप खुद का नाम भी इससे भी करेक्शन कर सकते हैं और अपना एड्रेस और पापा का नाम सही कर सकते हैं। अगर इनसे करवा लें तो हम लोग यहाँ पे दोनों चीज़ें 3 चीज़ें कर सकते हैं, अपना नाम, अपने पापा का नाम एक साथ, और एड्रेस भी पूरा एड्रेस बदल जाएगा, आप पूरा बदल सकते हैं। इनसे अगर साइन करा से दे सकते हैं तो नाम और सब कुछ सही हो सकता है। तो ये 2 ही ऐसे हैं इनमें, जो गजेटेड ऑफिसर नाको स्टेट के हैं और ये वार्डन सुपरिंटेंडेंट, ये सिर्फ साइन करेंगे इस फॉर्मेट पे इस तरीके से जैसे दिखाया हुआ, तो हम अपने नाम में करेक्शन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ देखिए लिखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के कोई प्रमुख हेड हैं, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल वगैरह, उनसे भी साइन हो जाता है, तभी हम अपना एड्रेस करेक्शन बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाया हुआ है एड्रेस करेक्शन, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल होने वाले नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये सब करवा लें और इस जैसे जैसे हुआ है ऐसे करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे चलेंगे और यहाँ पे लास्ट है, देखिए ये इस पे फॉर्मेट पे आप इधर देख लीजिए, फॉर्मेट पे नीचे जितने लोग दिखाए हैं उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये आपका लास्ट हुआ विलेज पंचायत हेड प्रेसिडेंट और मुखिया। ये गांव क्षेत्र से अगर प्रधान होते हैं उनसे करवाओगे अगर इस फॉर्मेट पे फिल करके इसी तरीके से, देखिए साफ साफ लिखा है एक्सेप्ट ना करें अगर कोई आधार सेंटर वाले, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिखाया हुआ है और ये आधार की साइड से ही फॉर्मेट मिला है, कोई अपनी तरफ से नहीं है जो आप मना करेंगे। हाँ, वो मना तब करेंगे जब ये फॉर्मेट ठीक से भरा नहीं होगा
और इसमें कुछ गलतियां होंगी। गलती आप मत करिएगा, यहाँ देख लीजिए जैसे जैसे फिल हुआ है। अभी हम लास्ट में पूरा इसको बता देंगे भरने का क्या प्रोसेस है, ताकि आपको कोई वहाँ से रिजेक्ट ना करे कि इससे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे दिखाया हुआ देखिए, विलेज पंचायत हेड मुखिया, आपका जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उससे करवाएंगे तो एड्रेस और पापा का नाम करेक्शन हो सकता है। और यहाँ एक VRO भी होता है, जो VRO होता है अपने ग्राम पंचायत में, उससे भी करवाते हैं तब भी हो सकता है। बहुत ही अच्छा है ये, आप इसे यूज करिए तो आपको ना तो निवास की जरूरत, ना ही जात की जरूरत ज़्यादा। आधार के कार्ड के लिए नहीं जरूरत रहेगी उन डॉक्यूमेंट्स की कि दौड़ दौड़ के जाएं कहीं। ये आप फॉर्मेट निकाल सकते हैं। आधार स्टैंडर्ड फॉर्मेट UDI का है, ये गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ आसानी तरीके से ये कम्प्लीटली कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कंप्लीट हमने बता रखा है इस फॉर्मेट के बारे में। अब इस फॉर्मेट को भरना कैसे है यह भी आप देख लीजिए। अब मैं भरने के बारे में आपको इसी फॉर्मेट पे तुरंत बता दूँ। आप थोड़ा नीचे चलेंगे और अभी आपको भरने के बारे में हम पूरा समझा देंगे कि भरना अभी इसको कैसे है ये भी हम लोग देखेंगे। पर इसको हम करते हैं जूम आउट कर लिए। देखिए यहाँ पे वही फॉर्मेट हम पूरा आपके सामने ओपन कर दिए। अब इस फॉर्मेट को हम कैसे देखेंगे, देखिए सबसे ऊपर से हम इसको भरने का सबसे जो कम्प्लीटली इसका तरीका है वो ये है कि पहले तो यहाँ डेट ऑफ टाइम समझेंगे। देखिए लिखा है 12/7/2022, तो ऊपर लिखा है ये वैलिड 3 मंथ। अगर आप यहाँ डेट डाल देते हैं, जैसे आज आपने कम्प्लीटली किसी MP MLA या किसी से इसको भरवा दिया और उस पर डेट डाल दी और आपको अचानक कुछ काम आ गया तो नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये 3 महीने तक आपका फिल होने के बाद काम करेगा। 3 महीने तक आप डेट इसका डालने के बाद ये काम करता रहता है। 90 दिन आप आसानी से इसका यूज कर सकते हैं डेट डालने के बाद। फिर आप नीचे चलाएंगे, यहाँ करेक्शन जब करना होगा आपको तो रेजिडेंस में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट पे कर देंगे क्लिक। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ आधार नंबर डालेंगे जिनका हम करेक्शन कर रहे हैं। अगर नाम का करेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ देखिए लिखा है फुल नेम, जूम करते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ लिखा है फुल नेम में यहाँ उनका फुल नेम डाला जाएगा और उसके बाद CO में उनके पापा का नाम पड़ जाएगा और फिर ये हाउस नंबर और जितना भी टोटल ये है। देखिए कोई कैपिटल लेटर से आपको स्मॉल नहीं दिखेगा, कोई और राइटिंग नहीं है, सारा कुछ ऐसे डिटेल्स वगैरह डालनी रहेगी। और जो आपको करेक्शन कराना है इसमें वही भरना रहेगा टोटल। नाम का करेक्शन है तो जो करेक्शन है वो डालिए, पापा का नाम का करेक्शन है जो पापा का नाम में वो डालिए, एड्रेस में जो करेक्शन है वो एड्रेस पूरा यहाँ डालिए। फिर यहाँ पिन कोड डाल दीजिए और यहाँ फोटो उनका लगेगा। फोटो पे बहुत ध्यान देना है, ब्लैक टी-शर्ट में या ब्लैक शर्ट में फोटो ना यहाँ पे लगा हो और साइन ऐसे क्रॉस हो आपके गर्दन से लेकर आधा इस साइड को, और स्टाम्प ऐसा घिच पिस्सा ना हो, स्टाम्प पे साफ साफ दिख रहा हो। और फिर उनका जो आधार पर डेट और बर्थ डेट पड़ा है वो डाल दें। नीचे वो भरेंगे ये यहाँ से लेकर जिनसे आप प्रमाणित कराते हैं, तो उनका क्या होगा, वो अपना नाम डालेंगे और डिजिग्नेशन में अपना वो जो भी है वो डाल देंगे और उनका ऑफिस एड्रेस पड़ जाएगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर पड़ जाएगा और उन्हीं का साइन मोहर इस वाले बॉक्स में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे वो देखिए पूरा दिखाया हुआ है, जो भी अधिकारी से करा रहे हैं उनसे आप टिक करा दीजिए। गजेटेड ऑफिसर है तो AP, विलेज पंचायत है तो इससे ऐसे ऐसे MP MLA तहसीलदार जो भी है ऐसे क्लिक कर देंगे। उसको देखिए ऐसे भर जाएगा। भरने के बाद आप आसानी से घर बैठे भी कर सकते हैं एड्रेस करेक्शन। नाम करेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन एड्रेस करेक्शन आप इस फॉर्मेट को PDF में बना के घर से भी कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप रियल में बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो घर से ना ही करें, तो मैं आपको बता दूं आप आधार सेंटर चले जाएं, वहां से करवा लें, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इसी तरीके से भरना है। आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए। ये बस आपका व्हाइटनर इस पे ना लगा हो, कुछ इधर उधर हो जाए तो फॉर्मेट को फिर से उसको बिगाड़िए मत और व्हाइटनर ना लगाइए, ना ही वो राइटिंग करिए, ना ही इसमें स्मॉल लेटर डालिए। बहुत अच्छे से फिल करिए, आपका आसानी से काम हो जाएगा। ये हम आपको 100% बता रहे हैं। तो ये रहा आज का वीडियोस और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश बात करिए, अपना ख्याल रखिए।